दोस्तों गुजारिश किया तो दोस्तों से गुजारिश कर रहा हूँ साईं नासिर साहब का आइडिया दोस्त ही हाई साहब ने का तकलीफ रखी है मेरे वाले फेसबुक पेज पे लाइव हलायो मुझे यूट्यूब पेज पे लाइव हलायो आए उनका को मीडिया के लगाए मीडिया के दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि बहुत आए ये स्पीच जो है वो लाइव करनी चाहिए। बड़ी मेरा बहुत शुक्रिया जिनके फेसबुक अकाउंट है जो समझते हैं कि फेसबुक फॉलो फॉलो करता है तो मेहरबानी करके लाइव करें। बहुत शुक्रिया। पहले जो मीडिया के लोग थे वो अपने वो सामने कैमरा लगाए हमें कविता करना है कुछ लोग बात के उनको भी बुला लें मीडिया के लोग संजय पिलाई अलायंस की लीडरशिप और मेरे सामने तमाम एसोसिएशन यूनियन की डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की लीडरशिप हम मजलूम के साथ हर वक्त जो हमारे कोशिश होते हैं मीडिया के दोस्त अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों संजय अलायंस के प्लेटफॉर्म पे हमने डिमांड की थी गवर्नमेंट से सिंध के मुलाजिमीन की सैलरी बढ़ाई जाए। वफाकी गवर्नमेंट और प्रोविंस पंजाब केपी के बलोचिस्तान आजाद कश्मीर गिलगित बाल्टिस्तान उन्होंने दिया है उसकी आयोजन गवर्नमेंट भी करे और हमने डिमांड की थी कि ग्रुप इंश्योरेंस आपका पैसा है अपना पैसा है बेनिफिट आपका अपना पैसा है जो भी मुलाजिम गवर्नमेंट का उसके हर मंथ सैलरी में ये दो अमाउंट डिडक्ट होते हैं एक ग्रुप इंश्योरेंस एक पेरोल फंड वो इतने बिलियन ऑफ रुपीज ग्रुप इंश्योरेंस के वो गवर्नमेंट के वो एक पूल में चला जाता है वो हमें नहीं मिलता। हमने ये डिमांड की थी मेरे भाइयों और बहनों ये जमहूरी हुकूमत के दावेदार पीपुल्स पार्टी वाले ये लोगों को नारे लगाने वाले सिंध के तमाम मसाइल को तबाह किया। अब आ गए हम छोटे छोटे मुलाजिम गवर्नमेंट के मुलाजिम जिनकी जमा पूंजी 60 साल के बाद जब हम रिटायर होते हैं तो हमारा तमाम बड़े मेरे सिस्टर्स बेटी और भाई बेटे आप सबका ये प्लान होता है कि कम्युनिकेशन के पैसे मिलेंगे। अगर घर नहीं बना हुआ है तो घर बनाएंगे, अगर बेटी की शादी नहीं है तो उसकी मैरिज करेंगे, अगर बेटे को गवर्नमेंट की जॉब नहीं है तो उसको लोकल लेवल पे कोई छोटा सा शॉप कोई मेडिकल स्टोर बना के देंगे। उसके बाद अगर पैसे बचने को हज करने जाएंगे। ये प्लान होता है, ये हम सबका प्लान होता है। इन सालों ने क्या किया है आपकी कम्युनिकेशन पे इतना बड़ा 47% आपकी कम्युनिकेशन खत्म कर दी है। शेर शेर के नारे लगाओ, दूसरी तरफ सिंधु के पीरियड में ये बाजार में आते हैं इस वजह से हमने आपको बुलाया क्यों थे कि तमाम मुलाजिम को ये पता चले कि उनके साथ क्या जुल्म हुआ है और होने क्या जा रहा है। ये आपको बताने के लिए हमने बुलाया है। हम जंग आप सब भी लड़ रहे हैं, मैं अपनी या ये अलायंस की लीडरशिप अपनी जंग नहीं लड़ रहे हैं। हम अपने सब अपने बच्चों के लिए जंग लड़ रहे हैं। अभी
आप रिटायर होने के बाद आपका पैसा आपके बच्चे बेटी उनके लिए होगा, ये तो उनका ये भेज रहे हैं। तो इसलिए सीरियस होकर ये बातें सुने। तो मेरे दोस्तों, जब सिंध गवर्नमेंट ने, सिंध कैबिनेट ने अपने मिनिस्टर की 400% सैलरी बढ़ाई, 400%, और ये जो गरीब सूबा है, यहाँ के जो गरीब एमपी बैठे हैं सिंध असेंबली में, उनकी 200%, और स्टेट में वफाक में जो बैठे हैं सेनेट का चेयरमैन 600%, कौमी असेंबली के स्पीकर की सैलरी 600%, और जो जुडिशरी में बैठे उनके जुडिशरी अलाउंस डबल कर दिए गए, और जाति किसके साथ हमारी सैलरी तो नहीं बढ़ी, हमें डीआरए तो नहीं मिला, हमें ग्रुप इंश्योरेंस तो नहीं मिला, जो हमारा अपना पैसा है हमने गवर्नमेंट की चालू को एक्सेप्ट की थी, इसलिए एक्सेप्ट की थी कि हमारी पेंशन सेक्टर हो, हमें कम्युनिकेशन मिलेगी, इसलिए हमने गवर्नमेंट की जॉब जो है वो एक्सेप्ट की थी। अगर आप सबको जो ऑफर आर्डर मिलेंगे उसमें क्लास कमीशन होगी, हम जो भी लोग यहाँ बैठे हैं किसी के आर्डर में ये कंडीशन है कि आपकी कम्युनिकेशन हम 2025 में खत्म कर देंगे, कहीं भी नहीं। और ये कह रहे हैं कि वॉइस लेवल पे पाकिस्तान में गरीब सूबे में, जिस गरीब सूबे में मिनिस्टर की सैलरी 400% और गरीब सूबा है, आज मैं पूछना चाहता हूँ सिंध गवर्नमेंट से कि IMF ने कहा है अपने शायरी के खराजात कम करें। इतने सारे आपके मिनिस्टर हैं, इतने सारे आपके एडवाइजर हैं, इतने सारे आपके मुआवने खास हैं, उनकी मराद, उनके अलाउंसेस, उनके घर 10-10 गाड़ियां करने गवर्नमेंट की, पेट्रोल अरबों में पेट्रोल गवर्नमेंट का मिसयूज हो रहा है, तो ये खर्च उनको कम कर रहे हैं। IMF ने ये नहीं कहा था कि गरीब मुलाजिमों की कम्युनिकेशन खत्म करें, और जब ये फॉलो करने के में ये रिफॉर्म्स नहीं आए, पेंशन रिफॉर्म्स बलूचिस्तान में नहीं आए, गिलगित बल्तिस्तान में नहीं आए, और वफाकी गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन फिर ओरिजिनल करके तमाम का जो अनाउंस को वापस कर दिए, तो सिंध गवर्नमेंट क्यों काम हो? हमने रिटर्न में सिंध गवर्नमेंट को मेमोरेंडम दिया था कि हमारे मसाइल हल करें, हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, हमें डीआरए दिया जाए, ग्रुप इंश्योरेंस और ये जो पेंशन रिफॉर्म, ये हम सब मुलाजिमों का मुआशी कत्ल है, ये गवर्नमेंट ने मुआशी कत्ल किया है। हमने कहा था इसको वापस करो, लेकिन 1 तारीख से सख्त से ये काम शुरू हुआ है। आज 17 तारीख कराची में खड़े हैं, ये अवामी हुकूमत सोई हुई, हमें इनको जगाना आता है, और इंशाअल्लाह ऐसा है इनको जगाएंगे, इनको पता चल जाएगा ये इकरार मजे लेने इनको पता ही नहीं है। ये तमाम सीनियर लेडीज बैठे हैं, जेंट्स बैठे हैं, मुलाजिम बैठे हैं, यंग मुलाजिम बैठे हैं, ये सीनियर के साथ जो जारी हुई है 15% कम्युनिकेशन मिलेगी, ये जो यंग मुलाजिम है इनको 5 साल के बाद सिर्फ सैलरी मिलेगी, 1% कम्युनिकेशन नहीं मिलेगी। और ये कहें बात सुनो, मैं यंग मुलाजिम के लिए ये काम देना चाहता हूँ, वो समझ रहे हैं कि सीनियर के साथ जाती है, हमें तो रिटायर होने में 30 साल पड़े हैं, मेरे भाई 30 साल तो पड़े हैं, 2035 तक 25 7-8 साल के बाद जैसे एक सेठ एक बड़े फैक्ट्री में कोई मुलाजिम होता है, सिर्फ उसको सैलरी मिलती है, या वो खुद रिजाइन करे या सेठ निकाल दे, वो चले जाएगा अगर सिर्फ सैलरी, किसी को ये पेंशन और कम्युनिकेशन नहीं देगी, किसी को नहीं देगी। इसलिए ये बात खत्म करो, जूनियर और सीनियर वाले सबको निकलना पड़ेगा, अपने लिए निकलना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, गवर्नमेंट ने कोई बात नहीं किया, कोई कंप्लेन नहीं किया कि भाई आए आपके साथ क्या किया। ये इतने हजारों की तादाद में ये लोग क्यों रोड पे हैं,
इनको पता ही नहीं कि यार क्यों लोग। और मुझे अफसोस तो ये है, ये कम्युनिकेशन सिर्फ हमारी खत्म नहीं करने जा रहा, ये चीफ सेक्रेटरी सिंध की भी खत्म हो जाएगी, ये आईजी सिंध की भी खत्म हो जाएगी। तमाम डीआईजी, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एसपी, ये तमाम जो सिंध सेक्रेटरी में सेक्रेटरी बैठे हैं, इनकी भी कम्युनिकेशन और पेंशन खत्म हो जाएगी। लेकिन ये खामोश क्यों है कि इनके और रिसोर्सेज हैं, ये खामोश क्यों है कि इनके असासे मुल्क से बाहर हमारा घर से सैलरी निकलता है जो यहाँ बैठे हैं, इनका सैलरी निकलता है और एक प्लान बना हुआ है कि 7 साल के बाद हमें जो पैसे मिलेंगे हम यूटिलाइज कैसे करें। और ये बड़े जो बैठे हैं उनको ये कहना चाहता हूँ, जब रिटायर होंगे तो ये आपको जो इस वक्त प्रोटोकॉल और बड़ी सहूलतें ये भी खत्म हो जाएंगी, आपका घर भी मंथली पेंशन पे चलेगा, इनको भी उठना चाहिए। और गवर्नर हाउस के जो मुलाजिम हैं, सीएम हाउस के अंदर जो मुलाजिम बैठे हैं, सेक्रेटरी के जो मुलाजिम बैठे हैं, उनको भी ये उठना पड़ेगा, वो भी हमारे साथ आए, यहाँ बैठे बैठ जाए, उनके साथ भी तैयारी हो रही है। हमने ये अवेयरनेस के लिए रीजन लेवल पे जो शेड्यूल दिया था, इसलिए कि सिंध के तमाम डिपार्टमेंट की जितने भी एसोसिएशन यूनियन हैं उनकी लीडरशिप को इकट्ठे करें और उनको मैसेज दें। तो मेरे दोस्तों, हमने एक दिन तालाबंदी का पहले ऐलान किया था 25 तारीख को। हमने सिर्फ इसलिए किया था, कभी भी हमारा ये मकसद ही नहीं रहा मालूम में या हाल में कि हम इदारे की तालाबंदी करें। जब यार हमारे घर की तालाबंदी हो गई, हमारे फैमिली का जो हजम शुदा कोई गिरा है वो ना मसले गिरे, तो हमें भी किसी बड़े हो या छोटे उनके प्रोटोकॉल की इज्जत का हमें भी देखना। मैं कहता हूँ, मेरी गुजारिश है, सिंध अलायंस के चेयरमैन मिनिस्टर से मेरी गुजारिश है, मुझे चेयरमैन गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, मुझे व्यवस्था का सदस्य आप सबने बनाया, अलायंस का चेयरमैन ये सब जो भी अलायंस की लीडरशिप और आपने बनाया। मैं आपसे वादा करता हूँ पूरी अलायंस की लीडरशिप के साथ कि मरने घड़ी तक आपके हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। इनकलाबी इत्तेहाद, इनकलाबी इत्तेहाद जिंदाबाद। ना हमें सस्पेंशन का डर है, ना हमें जेल जाने का डर है, न वाटर के, न आंसू के, किसी का डर है, क्योंकि जिंदगी में बड़े प्रेस करने के और बड़ी शदीद हमारे ऊपर जो है गवर्नमेंट का जितनी भी ताकत का इस्तेमाल किया, माजी में किया है, लेकिन हमने डट के मुकाबला किया है और इन फ्यूचर भी डट के मुकाबला किया। तो मेरे दोस्तों, मैं सिविल सोसाइटी और पेरेंट्स से भी कहता, जब इदारे बंद होते हैं ये कहते हैं कि आप अपनी तनख्वाह के लिए इदारे बंद कर देते हैं, ये बच्चों की एजुकेशन खत्म हो जाती है। मैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ, जब ये मेरे माँ बहने बैठी, ये मेरे भाई बैठे, जब इनके बच्चों का फ्यूचर खत्म है तो हमें और किसी के बच्चे का फ्यूचर नहीं देखना, ये आपको बताना। और पेरेंट्स हमारे साथ कोऑपरेशन करना होगा। जब 2 महीने वेकेशन होती है तब बच्चों का फ्यूचर कहाँ जाता है। इसलिए सिविल सोसाइटी, पेरेंट्स, बार एसोसिएशन को भी अपील करता हूँ कि वो कानून के रखवाले हैं, वो हमेशा मजलूम की मदद करते हैं, वो भी हमारे साथ आकर हमारी सपोर्ट करें, हमारे वॉइस मिलाएं। और तमाम जो मीडिया है, सिंधी या उर्दू मीडिया, मैं उन सबको भी अपील करता हूँ कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हर साल के घर किसी की बहन गवर्नमेंट की मुलाजिम होगी, किसकी माँ मुलाजिम होगी, किसका बेटा मुलाजिम होगा। मैं उनको भी अपील करता हूँ, आओ हमारे साथ मिलकर हमारे ऐसे दुखी की घड़ी में हमारा साथ दो। और तमाम मुलाजिम को अपील करता हूँ कि अलायंस की प्रोटेस्ट की जो भी पोस्टें हैं उनको शेयर करो, आगे बढ़ाओ। हर कोई अपने बेटे को भी ये कहे, मुलाजिम हो या ना हो, अगर किसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, किसी कॉलेज का स्टूडेंट है, उनको कहो कि ये वीडियो शेयर करें। ये लाखों की तादाद में चली जाए तो सिंध गवर्नमेंट की जो अवामी हुकूमत का नारा है वो पूरी वर्ल्ड देखे कि ये नारा है। और मेरे भाइयों बहनों, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बानी
शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो, इनका नारा था रोटी कपड़ा मकान। ये रोटी कपड़ा मकान दे रही हो, देखिए उनका नारा क्या था, उनके मंशूर में क्या था। और बिलाल भुट्टो, ये जो भी उनके मंशूर में ये बातें नहीं लोग कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर ये बिलाल भुट्टो का फ्यूचर भी खराब करने जा रहे हैं। ये सिर्फ हमारी कम्युनिकेशन खत्म नहीं कर रहे, बिलाल भुट्टो को भी नोटिस देना चाहिए कि ये आपका फ्यूचर, ये जो सारे लोग बैठे हैं इनके पीछे 10, 20, 40, 50, 100, 200 वोट भी हैं। जब ये इकट्ठे होंगे तो हम मुलाकात में करोड़ों वोट हो जाएंगे। और डरे उस दिन से जब हम ये ऐलान करेंगे कि मैं मौजूदा हुकूमत के हर पॉलिसी का हम बाइकाट करेंगे, इनको वोट नहीं देंगे, फिर देखेंगे कैसे असेंबली में आते। मेरे दोस्तों, अलायंस का जो अपना शेड्यूल है उस पर 100% आपको अमल करना है। हमने आज कराची में सिर्फ ये कन्वेंशन रखा, हमने आपको कराची प्रेस क्लब तक रैली तकलीफ नहीं दी। क्यों? इसलिए कराची हेडक्वार्टर ये इंटरनेशनल सिटी है, यहाँ बहुत बड़ी मीडिया है। हम चाहते हैं कि जब कराची में मेगा प्रोटेस्ट हो तो 100% कराची की ये मेरी बहनें, मेरे भाई, जिस भी डिपार्टमेंट के सबको निकलना हो इंशाल्लाह। ये किसी को परेशान नहीं, ये मिलेंगे अपने लिए, आप नहीं लेंगे अपने घर वालों के, अपने बच्चों के लिए, ये किसी को परेशान नहीं है। लेकिन जब ये लाखों की तादाद में इकट्ठे हो जाएंगे तो गवर्नमेंट कहाँ जाएगा, मसला हल करेगी। जब आप घर बैठे होंगे और 1000 लोग आएंगे, फिर जाहिर है तो ये एजुकेशन ऐसे चलती रहेगी। आप कितने भी आए, ये आपके लीडर पीछे नहीं हटेंगे। पहले हम पीछे, आप गोली चलेगी पहले हमारे ऊपर, शेल होगा पहले हमारे ऊपर, बाकी होगा पहले हमारे ऊपर, हम आपको एक मिला इंशाअल्लाह। मुझे अपने अल्लाह और रसूल पाक साहब में यकीन है कि फतह हमारी होगी, क्योंकि हमारे में हमारी और इनको हम शिकस्त देंगे, इनको हमने शिकस्त दी है पूरी जिंदगी के अंदर। हैदराबाद मीर को खास लाडकाना शहीद बेनजीराबाद हमारे सदर है नवाब शाह और लाडकाना के, वहाँ अदालत की तादाद में मेल और फीमेल लिखे, पता तो लग गया है गवर्नमेंट को अपने औकात का अपने देश का। मेरे दोस्तों, अब हमारे जेके असांजे फ्यूचर प्लान हमारा सभिनी लीडर खे गुज़ारिश कंदुसि उहे मूंसां सॾु गॾिबी सिंध अलायंस गुज़ारिश या राइट लेवल को छोड़े एक संसार हो जाए। मेरे मीडिया के दोस्तों,